जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, यानी कि जब आप फंक्शन जो भी आपको दिया गया है उसकी जगह पे आप एक्स, जो एफ एक्स है ना यहाँ पर आप उसकी जगह पे एक्स पुट करेंगे। तो जब आप एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा कि वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वही क्या होता है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। अब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसका, लीनियर पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर तो पॉलिनोमियल था, अब यहाँ पर ज़ीरो बताना है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन ली गई है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो में क्या करेंगे, अगर हम ए एक्स इधर ही रहने दें और बी को उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा है इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। लीनियर कैसे है हमने आपको समझाया था कि लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, तो एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, तो b देखिए ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई x का टर्म है ही नहीं, x का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ माइनस लिखा रहने देंगे, b के जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और a देखिए a के साथ में x है, तो x का कोफिशिएंट है ना a, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो लिखा है वो कोफिशिएंट है x का, ठीक है। अब जीरो ऑफ, ये जो हमने आपको बताया जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, तो ये जो ये फॉर्मूला है ना वो ऐसी इक्वेशन के लिए होगा। अब यहाँ a की जगह पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस b की जगह पे मान लिया 3 है इक्वल टू 0, तो ऐसी कुछ इक्वेशन होगी जहां पर आपको इस तरह से करना होगा। तो इसका आंसर फिर क्या निकलेगा, माइनस बी क्या है, ये है ना 3 है, तो 3, और फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, तो माइनस 3/2। अगर यहाँ पर बोला गया होता सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में हम क्या लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं और एक बीटा, और इन दोनों को प्लस करते हैं, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। तो जब हम प्लस करते हैं, सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो यही सम कहलाता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अगर निकालना हो आपको तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज या इस इक्वेशन का निकालना है तो माइनस बी बाय, और ये इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, माइनस 3/2, ठीक है। तो इस तरह से जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसका सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी रहेगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस रहने देंगे। अब b और a के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर तो b क्या था, कांस्टेंट टर्म था, क्योंकि यहाँ पर x था नहीं इसके साथ, लेकिन यहाँ पर b के साथ x है, तो ये x का क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हुआ कि नहीं, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। अब a देखते हैं यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो b की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x और a की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा और बीटा दो नंबर्स, जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा था तो सम करना था तो प्लस लगाया था, अब यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है तो डॉट लगाएंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, c बाय ए, यहाँ पर क्या होता है, c बाय ए होता है। और ये याद रखिएगा कि ये जो यहाँ माइनस लगा रहता है ना सम ऑफ जीरोज में, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता है, c बाय ए होता है। तो c क्या है, ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b नहीं होगा, c बाय ए होता है ना, तो c कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो c बाय ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही आपका पूरा सॉल्व होगी एक्सरसाइज।
अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है तो ये 3 तरीके से हम बता सकते हैं। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये 3 कंडीशन है, एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक लेस देन 0। तो अब जब ग्रेटर देन 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो ये कट करेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, तो इसके 1 जीरोस होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा, तो विल नॉट काट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि कोई 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा, 0 होगा, ग्राफ विल बी कंप्लीटली ग्राफ या तो अबव होगा या फिर बिलो, अबव या फिर ऊपर होगा, बिलो या फिर नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा। कहाँ, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस या तो ऊपर या तो नीचे होगा। तो एक एक करके समझते हैं। ग्रेटर देन 0 में कट करेगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर। तो ये देखिए ये ग्राफ है, इसी का ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बना है। तो यहाँ पर जो x है वो 2 पॉइंट पे कट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पर कट रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमें एक्स एक्सिस के लिए इसमें बोला गया, इसीलिए हम सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखेंगे, वाई एक्सिस पर नहीं देखेंगे। ऐसे तो यहाँ पर भी कट रहा है ना, लेकिन हमें एक्स एक्सिस देखना है। तो ये कि यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो 2 पॉइंट हुए ना, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 ही जीरोज होंगे। अब देखिए दूसरा ग्राफ, एक तो कुछ इस तरह से है और एक जो उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर सीधे तरीके से या फिर उल्टा। तो दोनों ही तरीके से एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो इसलिए 2 जीरोज होंगे। अब ये इक्वल टू 0 है तो ये कट करेगा 1 पॉइंट पर, ठीक है, 1 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। जब 1 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, जब 1 पॉइंट पे कट करेगा तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा जो सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। ऐसे तो यहाँ भी काट रहा है लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस होती है ये, और निगेटिव एक्स एक्सिस ये होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। y का मतलब इसका जो डैश का मतलब है, डैश का मतलब है निगेटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव x होता है, यहाँ पर निगेटिव y होता है, और यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कंडीशन इक्वल टू 0 है तो इसमें सिर्फ एक जगह पे काटता है, यहाँ पर। अगर उल्टा बना के देखेंगे तो भी यहाँ पे काटेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 जीरो होगा इसमें, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, या तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से नीचे होगा। तो ये देखिए कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से नीचे है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इसने टच नहीं किया है, ना ही इसने किया है, इसका मतलब है कि इसने कट नहीं किया। तो कोई भी नो रियल रूट, तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। जब रियल रूट नहीं होंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऊपर या तो नीचे। तो इसका मतलब है कि इसमें जो जीरोज है वो कितने होंगे, यहाँ पर तो 1 जीरो था तो इसमें 0 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 जीरोज, जब ग्रेटर देन जीरोज हो तो 2 जीरोज, ग्रेटर देन 0 तो 2 जीरोज, इक्वल टू 0 तो 1 जीरोज, और लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स या फिर 0 जीरोज, ठीक है।